हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। तो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हमने जो है एक मैराथन सीरीज चालू किया है, जिसमें जो है हम जो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सभी सब्जेक्ट के जो है प्रत्येक चैप्टर के जो है चुनिंदे प्रश्नों को, जो चुनिंदे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और जो है जिनकी जो है पूछे जाने की संभावना है, उसका सीरीज जो है हम आपको इस चैनल पे चालू किए हैं। और उसका जो है यह वीडियो लेक्चर नंबर 1 है और जो है आगे भी आपको वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। तो आप फटाफट से जो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो क्या होता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान? हम सभी जानते हैं क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही ए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है 1/d, मीटर में होता है, ठीक ना ये। तो क्या हो जाएगा 1/-2 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे जब हम लोग भागा देंगे तो -0.5 मीटर आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर सही डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख रहे हैं। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों से पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि वाहन में कौन सा उपयोग किया जाता है पीछे देखने के लिए हम लोग, तो उसमें क्या किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब, मतलब किसी को भी वस्तु को सामने रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, क्या होती है? हम लोग जानते हैं किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है धनात्मक। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। मतलब जो दर्पण लगा रहता है वाहनों में हमारे, मतलब पीछे देखने के लिए, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? कौन से दर्पण का? उसमें प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारे पास। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी किसकी ऋणात्मक होती है? अवतल दर्पण की। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, क्या ली जाती है? मतलब कार्तीय चिन्ह परिपाटी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आपके सामने। तो दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी क्या ली जाती है हमेशा? तो हम लोग जानते हैं बिंब की दूरी हमेशा क्या ली जाती है? ऋणात्मक। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर इसका सही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन हम लोग जब भी निकालते हैं तो क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? हम लोग सब जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही ए। यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे कुछ हल्का यहाँ पे होना चाहिए, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम है? देखिए अपवर्तनांक बोल रहा था, ठीक ना। तो इसमें सबसे कम होता है अपवर्तनांक रेड का कम होता है, ठीक ना।
अगर ये तरंग दैर्घ्य पूछेगा तो उसमें सबसे ज्यादा लाल रंग का हो जाएगा, और अपूर्णांक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस क्या है। तो देखिए एफ एफ बराबर क्या होता है हमारे पास 1/d। ठीक, 1/d होता है, तो 1/d क्या हो गया हमारे पास 1/1। लेकिन यहाँ पे क्या है, आंसर सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर के लिए एफ बराबर 100/d हो जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 100/1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा इसका सही, प्लस 100 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही इसका, सी। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस पर रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो अधिकतम होता है अपवर्तनांक किसका, बैगनी का। देखिए अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य में कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि ये उल्टा होता है। ठीक ना, जैसे तरंग दैर्घ्य जिसका अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। ठीक ना, तो ये उल्टा होता है, ये हो गया तरंग दैर्घ्य। देखिए तरंग दैर्घ्य जिसका अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। ठीक ना, तो इस डायग्राम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टा होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो यहाँ पे देखिए अपवर्तनांक अधिकतम होता है, बैगनी रंग का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य कम, तो क्या हो जाएगा अपवर्तनांक अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी के अपेक्षा क्या होती है। जब इसको पानी में डुबा देंगे तो इसकी क्या हो जाती है, फोकस दूरी अधिक हो जाती है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, ए। किसी दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो कौन सा अभिसारी दर्पण कहते हैं हम लोग जानते हैं, तो अवतल दर्पण को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो कौन सा लेंस को अभी अपसारी लेंस भी कहा जाता है हम लोग जानते हैं, किसको कहा जाता है, अवतल लेंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। जैसे हम लोग दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कौन सा मतलब दर्पण का आपको मतलब दांत को बड़ा करके देखने के लिए करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, इसमें क्या हो जाएगा, सी अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, क्योंकि यहां पे आवर्धन ऋणात्मक है इसीलिए वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास, यदि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से लेंस पसंद करेंगे। तो कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे हम लोग इसमें के लिए, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस को प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए क्या है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ए दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि क्या क्या जरूरत पड़ता है। देखिए दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी हम मापते हैं और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को मापते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, इसमें हो जाएगा सी। यहाँ पे देखिए सी कर लीजिएगा। ठीक है,
यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, क्या होती है? आर ई। क्योंकि हम लोग जानते हैं फोकस दूरी क्या होती है, एफ बराबर कोई भी दर्पण की, एफ बराबर क्या होती है? R/2। तो क्या होती है किसी भी दर्पण का? तो R/2 होती है। ये देखिए लेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो मीटर इनवर्स इसको बोला जाता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इसका सही? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण क्या होगा? कभी भी कोई दर्पण के सामने अगर हम किसी वस्तु को ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब उस मतलब सेम टू सेम बनता है, तो वो कौन सा दर्पण होता है? जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। देखते हैं हम लोग जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं उसमें दर्पण में, तो कौन सा इसमें हो जाएगा दर्पण? समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो हम जानते हैं किसी भी लेंस में फोकस कितना होता है? 2 होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, क्या होता है? प्रवर्तक जो सतह है, सर्च लाइट जो हम लोग उपयोग करते हैं उसका क्या होता है? प्रवर्तक सतह अवतल होता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही? बी। प्रकाश की किरणें गमन करती है, मतलब गमन करती है मतलब चलती, मतलब कैसे चलती है? सीधी रेखा या टेढ़ी रेखा या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें किस में गमन करेगी? सीधी रेखा में। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ए, ठीक ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परवर्ष प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं? तो जानते हैं हम लोग कितने नियम है प्रकाश के अपवर्तन के? कितने नियम है? 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? कौन सा दर्पण उपयुक्त है मतलब किसका यूज हम लोग करते हैं? अवतल दर्पण का। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब समतल दर्पण में जो बनता है तो क्या होता है? वो काल्पनिक होता है, क्योंकि उसको हम लोग सीधा बनता है, सामने बनता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसका क्या हो जाता है? काल्पनिक बनता है, ठीक ना। जो भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा वो काल्पनिक बनता है, तो इसलिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वो क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो कौन से लेंस में बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो क्या है? देखिए एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? R/2, ठीक। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर 2F, ठीक। ये दोनों है, ये दोनों फॉर्मूला का मतलब यूज होता है। F हो गया फोकसांतर और R हो गया क्या? त्रिज्या। तो क्या हो जाएगा? F बराबर R/2 और R बराबर 2F, तो ये हो जाएगा दोनों। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? तो हम लोग सभी जानते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाए? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाए? जब भी हम लोग ये कंडीशन रहता है तो उसको हम लोग रखते हैं फोकस की दूरी की दुगनी दूरी पर रखते हैं, तो ये प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सही बी।
हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, देखिए क्या होगी, 20। ठीक, कैसे वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अभी। ठीक है, तो क्या होता है, क्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या, तो क्या हम लोग जानते हैं आर बराबर क्या होता है 2f। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 × 10, क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि काल्पनिक क्या होता है, कभी भी होता है प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, सीधा होता है। ठीक ना, तो ये दिमाग में रखिएगा, कभी भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो किसके बराबर होता है, तो V/U के बराबर होता है। ठीक ना, V/U के बराबर होता है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, जब जो हम लोग मतलब माइक्रोस्कोप है, सरल सूक्ष्मदर्शी इसको बोलते हैं हम लोग, उसमें किसका उपयोग होता है, कौन सा लेंस का उपयोग होता है, उसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था, पहले सब वीडियो में, उसमें हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये कंडीशन जब लागू होता है तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये कंडीशन तभी लागू होगा जब होगा मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु को रखा जाएगा, तो ये कंडीशन लागू होगा, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस होता क्या है, मतलब जो बोल रहा है एक उत्तल लेंस क्या होता है, सभी जगह के समान मोटाई का होता है, या बीच की अपेक्षा किनारों का पर मोटा होता है, या किनारों की अपेक्षा के बीच में मोटा होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। ठीक है, ये आप लोग फॉर्मूला पे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के अगले भाग में मैंने 2-4 क्वेश्चन ऐसा करा दिया है जिसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 1 डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं क्या है, से निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच, तो क्या उसको बोलते हैं निर्गत कोण। ठीक है, क्योंकि वो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच है, इसीलिए उसको निर्गत कोण बोलेंगे। ठीक ना, यही होता है आगमन किरण एवं अभिलंब के बीच, तो उसको आगमन कोण बोल देते हैं। ठीक है, इसका निर्गत कोण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, लेंस हम लोग बनाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है अगले वीडियो में सब, इसका किसका प्रयोग होता है, जल का प्रयोग होता है, हम लोग जानते हैं, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, किसका नहीं होता है, यहाँ पे लिखा है किसका नहीं होता है, तो प्लास्टिक का नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही इसका डी। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही इसका डी, मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं किसमें बनता है, अवतल दर्पण में। ठीक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही बी, क्योंकि हम लोग जानते हैं बड़ा प्रतिबिंब बनता है कैसे, क्योंकि आप लोग सैलून में जाते होंगे, वहां पे देखते होंगे कुछ हमारा चेहरा थोड़ा कुछ बड़ा बड़ा दिखता है, इसीलिए उसका उसमें देखिए वही अवतल दर्पण लगा होता है, इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का मतलब बड़ा प्रतिबिंब जब हमको प्राप्त करना रहता है तो वहां पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा जो मतलब अगले मतलब 2-4 करवा चुके हैं, उसमें देखिए 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, तो इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप लेके कमेंट बॉक्स में पिन फोटो डाल सकते हैं। ठीक है, डालिएगा, देखेंगे किसका किसका सही है, उसको हम लाइक करेंगे उसके
कमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये देखिए इसका इसका आंसर क्या होगा? सही सी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? ये सब कंडीशन हम लोगों ने आगे पढ़ा हुआ है। तो किस बिंदु से गुजरेगी? एफ मतलब फोकस से गुजरेगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या? आर हो तो क्या? एफ बराबर हम लोग जानते हैं R/2 होता है किसमें भी। तो क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए, एफ बराबर R/2। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आंसर इसका क्या आएगा? सी। सी नहीं, यहाँ पे डी होगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? डी प्लस 2 डायोप्टर। ये मैंने ऊपर वीडियो में इसको आगे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण क्या होगा? देखिए, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण क्या होगा? सिंपल सा बात, हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण के सामने हम लोग जितना दूर रहते हैं, जितना पास रहते हैं, वैसा प्रतिबिंब वैसा कंडीशन बनता है हूबहू। तो कौन सा उसमें प्रयोग होता है? समतल दर्पण। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? अभिदृश्यक जो होता है कैमरा का क्या होता है? उत्तल लेंस उसमें लगा रहा होता है। सिंपल सा क्या हो जाएगा इसका सही? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो उसके साइड में जो मिरर रहता है, मतलब जो दर्पण लगा होता है, उसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक ना, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? जब प्रकाश का हम लोग वर्ण विक्षेपण कराते हैं तो वो किस उपकरण से संभव है होता है? तो हम लोग जानते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे कराते हैं? प्रिज्म से कराते हैं। तो प्रिज्म क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किसमें प्राप्त होता है? उत्तल में। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही? बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। दोनों कंडीशन में अभिलंब के निकट मुड़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभव दर्पण है। ये बहुत बताएं कि सीधा किसमें बनता है? समतल में बनता है। लेकिन एक और बात, उत्तल में भी एक बनता है एक कंडीशन में, आप लोग जानते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है केवल उत्तल, केवल समतल, केवल अवतल, या तो समतल या तो उत्तल। देखिए दोनों कंडीशन में बनता है, समतल में बनता है और उत्तल में बनता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा? ठीक है, तो दर्पण हम लोग जानते हैं क्या फोकस दूरी किसमें ऋणात्मक होता है? सिंपल सा है बात, किसमें होता है? अवतल में होता है। तो क्या बोला है कि दोनों पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर। सिंपल सा बात है, क्या होगा? अवतल होगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही इसका? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दुकानों में सिक्योरिटी के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है
हम लोग मतलब उत्तल दर्पण में, ठीक ना, क्योंकि उत्तल दर्पण में बहुत ही दूर का हमको दिख जाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए हमने अभी बताया है कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, दूर का चीज का दिख जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, क्यों, देखिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही बी, क्योंकि इसमें दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, ठीक है। और क्योंकि इसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है, ये भी हो जाएगा सही, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं पर्दे पे, ठीक ना, तो हम लोग पर्दे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए भी सही है हमको लग रहा है। सी क्या है, क्योंकि इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, ये भी सही है, ये क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं अपसारी दर्पण किसको बोलते हैं, उत्तल दर्पण को बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जब प्रकाश की किरणें वायु से कांच में जाएगी तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाएगी तो क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी सही इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कम क्यों हो जाती है, क्योंकि वायु में अवरोध रहता है इसलिए कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या बोल रहा है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है। किसको उतारा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, किस किस दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है समतल दर्पण में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही इसका ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। ये देखिए यदि किसी समतल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर खड़े व्यक्ति को दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। वो 10 सेंटीमीटर आदमी खड़ा है कोई, उसका क्या बनेगा, 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, बात सही है, समतल दर्पण है, जितना दूरी आगे खड़ा रहेगा उतना दूर पीछे उसका बनेगा, तो क्या हो जाएगा सही इसका ऑप्शन नंबर ए, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सर्च लाइट में हम लोग जानते हैं किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, ठीक है, क्या हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हम लोग जानते हैं कौन सी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही ए, क्या हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। सभी लोग जानते हैं हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है, क्या हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, देखते हैं हम लोग, कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के कितना गुना हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं 3/2 गुना हो जाती है, तो क्या हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सही सी,